हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको बोर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में करवाया जा रहा है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। ठीक है। आज का जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो रासायनिक बलगत की मीन्स केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक। ठीक है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है, वेग स्थिरांक की इकाई यूनिट निकालनी है, सॉरी। ठीक है। और फिर उसके बाद में कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया 100 सेकेंड में मीन्स टाइम कितना है 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। मतलब 100 सेकेंड में 50% वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि अपक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अपक्रिया का क्या निकालना है, वेग स्थिरांक निकालना है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ खास है नहीं। ठीक है। फर्स्ट इसमें 2 टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई याद कर लीजिए। ठीक है। तो एक जो है हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में ए कर देते हैं और ये प्रोडक्ट ये है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएजेंट या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट किया जाता है किससे, स्मॉल आर से। किससे इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल आर से। तो आर इज इक्वल, सॉरी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रिएजेंट ए के कंसंट्रेशन। ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे, डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है इसको हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल ए कोफिशिएंट लगा देंगे के, ए की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब वेग स्थिरांक हमें यहीं पर रख लेना है और के को उधर भेज देना है। मीन्स आर अपान क्या हो जाएगा, ए की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब ये जो रेट है, रेट के लिए क्या होता है, रेट का जो यूनिट है, रेट की जो यूनिट है वो क्या होती है, रेट की यूनिट होती है मोल, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएजेंट है और रिएजेंट की कंसंट्रेशन की टर्म कह रहा है और कंसंट्रेशन मीन्स मोलरिटी के, मोलरिटी का यूनिट। तो मोलरिटी के यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। क्लियर। और ये मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा क्या, सेकेंड इनवर्स। क्लियर। तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेस्ट कांस्टेंट की यूनिट। क्लियर हो गया, क्या आया, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। क्लियर। अब इसके बाद में सेकेंड, यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया 100 सेकेंड में, ठीक है, तो टी इज इक्वल कितना है, यहाँ पे टी इज इक्वल है 100 सेकेंड। कितना है, 100 सेकेंड। क्लियर। कह रहा है कि कितना 50% कंप्लीट हो जा रही है। मीन्स टी सेकेंड में, सॉरी 100 सेकेंड में क्या हो रहा है, 50% कंप्लीट हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में परसेंट है तो ए की वैल्यू कितनी कर देंगे, 100 कर देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ए परसेंट में दिया गया है कि 50%, 70%, 80%, 90%, 99% अगर क्वेश्चन दिया है तो वहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 100 होगी। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 100 मिल गई। अब इसके बाद में 100 सेकेंड के बाद ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 50। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है के इज इक्वल क्या होता है, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टी की वैल्यू आपको दिया है 100 सेकेंड और ए माइनस एक्स की वैल्यू है 50 सेकेंड।
और ए की वैल्यू है 100। ये हम सारी वैल्यूज इसी फार्मूले में पुट कर देंगे। तो k इज इक्वल कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम है 100, लॉग ए पर क्या हो जाएगा log 10, ए पर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 50। क्लियर। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, बचा क्या, बच गया है आपका k इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई 100 log 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू याद कर लीजिए इसको, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। क्लियर, दिख रहा है ना सब अच्छे से। चलिए, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, मीन्स k इज इक्वल हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई कितना 100। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कट करेंगे। कट करने पर क्या होगा, ये 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 0, और 2 5 जा 10, और एक पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 10 5 जा 50, और इसको हम 5 से 3 5 जा 15 पॉइंट लगा देंगे। पहले 15 हो गया 0, और 5 1 जा 5। ठीक है, अब कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे रह गई है, k इज इक्वल हो जाएगा 2.303 इंटू, ये वैल्यू कट चुकी है आपकी 0.301 डिवाइड बाई कितना 10। क्लियर, एक मिनट पेज थोड़ा सा सही कर सेट कर देते हैं। क्लियर, अब दिख रहा होगा। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये मिल गया इतना। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, k इज इक्वल आ जाएगा 0.693203। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वगैरह करके हम रखे रहते हैं पहले से ही, क्योंकि अगर यहाँ पे करके आपको दिखाएंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और टाइम सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके रखे रहते हैं पहले से ही, केवल यहाँ पे फटाफट आपको करके दिखाना होता है। क्लियर, अब इसको जब इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल कितना आ जाएगा 0.069323, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स होगी, सेकेंड इनवर्स। क्लियर हो गया। या इसी को अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो k इज इक्वल होगा 2 डिजिट पर क्या है डेसिमल लगाएंगे, और 2 डिजिट पर जब डेसिमल लगाएंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। क्लियर, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होंगे, इंस्टा पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं वो पर डे लगभग अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।